मौलाना ने भी माना सनातन का गजब महत्व। इस्लाम और सनातन को मौलाना ने बताया एक। प्रभु श्री राम के बड़े भक्त निकले मौलाना चतुर्वेदी। प्रभु राम पर कह दी ऐसी बात कि चिढ़ जाएंगे विरोधी। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। सनातन क्या है? सनातन वो धर्म है जो तब से है जब कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था, और क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसलिए इसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जब धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ तो सत्य को ही सनातन नाम दे दिया गया, और अब इसी सनातन का मतलब समझाया है मौलाना चतुर्वेदी ने। मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी ने साल 1980 में वेद पढ़ना शुरू किया था। चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर उन्हें चतुर्वेदी नाम दिया गया। वो वेद, पुराण और कुरान की समानता पर आधारित कार्यक्रम करते हैं। वहीं मौलाना बता रहे हैं कि राम हो जाना कितना कठिन है और सबके बस की बात भी नहीं तो कोई राजा जिसके पास पूरी प्रजा हो, वो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर ले। सुनिए जरा मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी को। कितना बड़ा इम्तिहान उनके सामने आया कि राजमहल को छोड़ के और 14 साल की वनवास जाना, कितनी बड़ी तपस्या थी, मगर बखुशी उन्होंने कबूल किया। एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से नहीं कहा। पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजमहल छोड़ के जंगल में चले गए और सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और कभी कोई शिकायत नहीं की। कितने बड़े बड़े हादसे हुए और फिर ऊपर वाले ने उनको उन्हीं के स्थान पर फिर पहुँचाया, और आज पूरी दुनिया उनको देखने के लिए जो है वो इंतज़ार में बैठी है। तो ये उनकी कुर्बानी और उनकी जो नेक नियति थी, उनका स्वभाव था, उनका आचरण था, उसी ने तो उनको इतनी बुलंदी पे पहुंचाया। सुना आपने कैसे श्री रामचंद्र की महिमा सुना रहे मौलाना साहब, और कैसे रामलला के महत्व को, उनके आचरण को समझा रहे। मौलाना चतुर्वेदी ने प्रभु श्री राम को हिंद के इमाम कहकर संबोधित किया और साथ ही अयोध्या के कार्यक्रम का भी स्वागत किया। कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कवि ने कहा हुआ है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, कहते हैं अहले हिंद जिन्हें हिंद का इमाम। कितनी सुंदर बात कही। रामचंद्र जी की जीवनी और आप का सरल स्वभाव और आपकी हर चीज़ इतनी सुंदर थी कि उसको अपनाना जो राम में आस्था रखता है उसके लिए ज़रूरी है और बहुत कंपलसरी है। आज लोगों को रामचंद्र जी की हवा भी नहीं लगी है। और देखिए फिर सत्य सनातन क्या है वो समझा रहे हैं मौलाना चतुर्वेदी। अब और धर्मों में राम को किस रूप में दर्शाया गया ये बहुत ज़्यादा हमें डिटेल तो नहीं मालूम, मगर हमारी जहाँ तक पहुँच थी, जहाँ तक हमने वो किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो पिता थे वो भी अधर्मी नहीं थे। राजा दशरथ वो भी किसी धर्म का पालन करते थे और राम तो उनके पुत्र हैं। तो इससे पहले भी कोई चीज़ थी जो ओरिजिनल चीज़ शुरू से चली आ रही, जिसको कहते हैं सत्य सनातन, उसको अपनाना चाहिए। सनातन क्या है आप लोग बताएंगे? आप लोग सब ज्ञानी पुरुष खड़े हैं माशाल्लाह, क्या कहेंगे? सनातन किसको कहते हैं? जो निरंतर परंपरा चलती आ रही, निरंतर परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। प्राचीन से प्राचीन, नूतन से नूतन। इसी को अरबी में कहा गया दीन क़य्यिम। मौलाना चतुर्वेदी जो कि चारों वेदों के ज्ञाता हैं, वो भी मान रहे हैं कि सनातन वो है जो हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। सनातन को झुठलाने वालों और ना मानने वालों को जैसे मौलाना ने जबरदस्त जवाब दे दिया। एक मुस्लिम होने के बाद भी पहले तो वो कई दशकों से वेदों को पढ़ते आ रहे हैं और अब राम मंदिर कार्यक्रम का स्वागत कर प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं और सनातन की महिमा गा रहे हैं। वहीं मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी के बारे में विस्तार से बात करें तो मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी ने 1980 में वेद पढ़ना शुरू किया। 4 वेदों का पूर्ण ज्ञान हासिल करने के बाद चाहने वालों ने उन्हें चतुर्वेदी नाम दिया।
मौलाना ने चारों वेदों के बाद 18 पुराणों पर भी महारत हासिल की। अलग अलग लेखकों की रामायण, गीता और बाइबल का भी ज्ञान अर्जित किया हुआ। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और संस्कृत भाषा में मौलाना चतुर्वेदी को महारत हासिल है। मौलाना वहीदुल्लाह चतुर्वेदी अभी बाबूराव कुमठेकर की ज्ञानेश्वरी गीता का उर्दू अनुवाद कर रहे हैं। मौलाना चतुर्वेदी वेद, पुराण और कुरान में समानता को लेकर सऊदी अरब में भी कार्यक्रम कर चुके हैं। 2008 में मौलाना चतुर्वेदी को अपने इस उत्कृष्ट काम के लिए इनाम भी दिया गया। वैसे प्रभुराम और सनातन के बारे में जो मौलाना चतुर्वेदी ने बात की, जिस तरह से कार्यक्रम का भी स्वागत किया और सनातन और इस्लाम में जो समानता समझाई, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।